इससे सुंदर दिन और क्या होगा कि आज स्वयं तुम्हारे शनि देव तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं, ताकि तुम आने वाले पूरे महीने में कोई भी ऐसा कार्य ना करो जिसकी वजह से मेरी 7.5 का असर तुम्हारे ऊपर हो। मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत शुभ है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा आने वाला पूरा महीना अच्छे से व्यतीत हो, तो आज मुझे अनदेखा मत करना तथा मेरी सभी बातों को मानकर उन्हें ध्यान से सुनना। संसार में प्रत्येक चीज़ का समाधान है, किंतु कभी कभी तुम राह भटक जाते हो, और आज भी जब तुम अपनी राह से भटक चुके हो तो तुम्हारे पिता तुम्हें राह दिखाने के लिए धरती लोक पर आ चुके हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर से वह सारा डर दूर कर दूंगा जिसके चलते तुम अपने जीवन पर ध्यान नहीं दे पा रहे। मैं चाहता हूँ कि आज तुम वह सब कुछ महसूस करो जो तुम महसूस नहीं कर पाए। मेरे बच्चे, संसार तुम्हारे लिए सदैव इंतज़ार नहीं करता है। तुम्हें अपने समय के अनुसार चलना होगा एवं आगे बढ़ना होगा, तभी तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। इस संसार में यदि तुम्हें उचित प्रकार से अपने जीवन को चलाना है, तो तुम्हें वह सारी चीज़ें करनी होंगी जिन चीज़ों से तुम्हारे जीवन में कामयाबी आएंगी। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि यह जीवन तुम्हारा बहुत अनमोल है। यदि तुम अपने जीवन को बेकार के लोगों के लिए बर्बाद करोगे तो तुम्हें अंत में कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें जो बातें बता रहा हूँ उससे तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक बदलाव आने वाले हैं। यदि तुमने आज मेरी हर बात को अपने हृदय से सुना तो तुम्हारी सभी पुकार मुझ तक अवश्य पहुँचेगी और तुम्हारे जीवन में चल रहे सारे अंधेरे मिट जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम बेकार की चीज़ों में परेशान हो जाते हो और यह भी नहीं सोचते कि जब तुम्हारे पिता तुम्हारे पास हैं तो तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, परंतु तुम्हारी नादानी के कारण तुम अपने जीवन में बहुत सी गलतियां ऐसी कर देते हो जिसके चलते तुम्हें उसका दंड भोगना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे आसपास लोग हैं, यही लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि आज के इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हारी कामयाबी से डरते हैं। वह तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, जिसके चलते वह तुम्हारे जीवन में जहर घोलने लगते हैं और तुम्हारे जीवन में बहुत से बुरे कार्य करते हैं, जिसके चलते तुम ठीक प्रकार से स्वयं पर ध्यान नहीं दे पाते। और यदि तुम खुद पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी कार्यों पर
उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे पिता तुम्हें चेतावनी देने के लिए स्वयं इस धरती लोक पर आए हैं। मेरे बच्चे, तुम जब भी मुझे कुछ अपने बारे में बताते हो तो तुम्हें उसका समाधान उसी समय चाहिए होता है, परंतु यह संभव नहीं है। जिस प्रकार एक पेड़ लगाने के बाद उस पर फल उसी समय आते हैं जब फल आने का समय होता है, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा की गई पुकार मुझ तक तभी पहुंचती है जब तुम सच्चे मन से मुझे अपनी परेशानी बताते हो। तुम्हारी परेशानी का हल समय आने पर ही तुम्हें प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हें चेतावनी देने लगता हूँ। तुम्हें बार बार कुछ चीज़ों के बारे में जो संकेत प्राप्त होते हैं वह मेरे द्वारा ही मिलते हैं, परंतु तुम बार बार मेरे संकेतों को अनदेखा करके मुझे निराश करते हो, जिसके चलते तुम मेरी चेतावनी को समझ नहीं पाते और अपने जीवन में परेशान हो जाते हो। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि यदि तुम्हारे न्याय के देवता शनि देव तुम्हें कोई संकेत दे रहे हैं तो संकेत के पीछे अवश्य कोई ना कोई कारण होता है, और आगे भी मैं तुम्हें यह संकेत देता रहूँगा। लेकिन तुम्हें मेरे संकेतों को समझने की कोशिश करना चाहिए तथा अपने जीवन में उन गलतियों को करने से बचना चाहिए जिन गलतियों को करने से तुम्हारा जीवन खराब होता है। यह जीवन बहुत अनमोल है जो बार बार तुम्हें नहीं मिलेगा। यदि आज तुम्हें यह अच्छा जीवन मिला है तो तुम्हारे कोई अच्छे कर्म पिछले जन्म में रहे होंगे, जिसके कारण तुम्हें इतना सुंदर मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इसे बेकार की चीज़ों में व्यर्थ मत करो। यह मत भूलो कि चाहे तुम कोई भी कार्य करो या फिर कार्य ना करो, सबका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। यदि तुम सुबह उठकर स्नान नहीं करोगे तो तुम स्वयं को साफ नहीं कर पाओगे और धीरे धीरे तुम्हारे शरीर पर गंदगी जमा हो जाएगी, जिसके चलते तुम्हारा यह शरीर बहुत सारे रोगों का शिकार हो जाएगा और तुम्हारे शरीर से बहुत गंदी दुर्गंध आएगी। ठीक उसी प्रकार मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में सही समय पर कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारा यह शरीर तुम्हें जीवन में कभी किसी कार्य को करने के लायक नहीं रखेगा तथा तुम सब कुछ अपने जीवन में हार जाओगे। एक पिता अपने बच्चे से बहुत अधिक प्यार करते हैं और हमेशा वह यही चाहते हैं कि उसका बच्चा सदा जीवन में खुश रहे। जिस प्रकार इस संसार की प्रत्येक माँ अपने बच्चे से बहुत अधिक प्यार करती है और अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती है, उसी प्रकार पिता भी अपने बच्चे को
बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन यदि वह बच्चा बुराई के रास्ते पर चल पड़े और अपने पिता के नाम को खराब कर दे तो उसके पिता जीते जी मर जाते हैं। मेरे बच्चे, आज के इस कलयुग में अधिकतर बच्चे केवल यही कर्म कर रहे हैं जिसके कारण उनके माता पिता का सर हमेशा के लिए झुक जाता है और ऐसे बच्चे अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, जो अपने माता पिता को सदैव रुलाते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। और यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो उसका फल भी तुम्हें अच्छा अवश्य मिलेगा। मैं भी तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अपने कर्मों पर काबू रखना। यदि तुमने बुरे कर्म का रास्ता चुना तो उसका फल भी तुम्हें मेरी साढ़े साथी के रूप में मिलेगा। तुम चाहे कितना ही दूर मुझसे रह लो, परंतु मैं तुमसे कभी दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे जीवन को ठीक करने के लिए मैंने वह सारे कार्य करे हैं जिनको करने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल सुख ही सुख होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सिर्फ मार्ग दिखा सकता हूँ। उस मार्ग पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें अच्छाई का मार्ग दिखाकर चलना सिखा रहा हूँ। अपने पिता के दिखाए हुए रास्ते पर हमेशा चलना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। यदि तुम मेरे दिखाए रास्ते पर नहीं चलोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा और मैं तुम्हें अपने दर्शन कभी नहीं दूंगा। इस संसार में मैंने तुम्हें केवल सुख भोगने के लिए भेजा है, परंतु तुमने अपने गलत कर्मों के कारण अपने जीवन में दुखों को शामिल कर लिया है। तुम्हारे पिता जब तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं तो तुम्हें उस रास्ते पर चलकर खुद को अच्छा बनाना है। अब तुम्हारे पिता अपने धाम वापस जा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें यही फिर समझाऊंगा। मेरे बच्चे, किसी प्रकार का गलत रास्ता चुनकर यह मत सोचना कि तुम उस रास्ते पर चलकर हमेशा खुश रहोगे। बुराई का रास्ता सदैव तुम्हें कुछ देर की खुशी देता है, परंतु उसके बाद तुम्हारे पूरे जीवन में दुख ही दुख रह जाते हैं। यह जीवन बहुत छोटा है, इस जीवन को समझ लो मेरे बच्चे, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।